नीड ऑफ एवरी इंडियन, और यही हमारे आज के प्रोग्राम का थीम है कि गामा ओरिजिनॉल हर देशवासी के लिए जरूरी है। इससे पहले मैं कुछ भी कहूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं एक डाइटिशियन हूं। मेरा मिशन है लोगों को स्वस्थ जीवन देना, एक रोग मुक्त जीवन देना, और मैं उसी के लिए काम करती हूं। और मैं जो भी बात करती हूं मैं प्रूफ के साथ करती हूं, फैक्ट्स के साथ करती हूं। और आज भी ये चीज जो आपको दिख रही है इसे मैं प्रूव करूंगी फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ, डेटा के साथ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले कुछ फैक्ट्स आपको दिखाना चाहती हूं जो हम सब जिनसे वाकिफ हैं। पिछले 2 साल में हमारा देश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड से कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। लगभग 2 साल हो गए हैं हमारे देश को कोविड से जूझते हुए, और डेटा कहता है कि 5,24,000 लोगों की कोविड से मृत्यु हो गई। कोविड ने, मैं कहीं ना कहीं मानती हूं कि कोविड ने हमें एक चीज सिखाई है। कोविड ने हमें जिंदगी की कीमत सिखाई है। जब भी किसी भी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मौत होती थी कोविड में, हर किसी का खून खौलता था। हर कोई चाहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी ना हो। और ये चीज, इससे भी बड़ी चीज जो पहले ही हमारे देश में हो रही है, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको 2016 का डेटा दिखाना चाहती हूं, जहां सिर्फ 1 साल में ये पब्लिश हो चुका है, ये रिपोर्टेड डेटा है। 2016 में 28 लाख लोगों की मौत हुई है हार्ट डिजीजेस से, और कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस पर हमने जिम्मेदारी नहीं ली। 2030 में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2,30,00,000 लोगों की हार्ट डिजीजेस से मौत होने वाली है, क्योंकि वो देख रहे हैं। आज आपके सामने डॉक्टर के गौतम आएंगे, वो बताएंगे कि यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हम खुद सुन रहे हैं 30 से 40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये नंबर को देखते हुए डॉक्टर्स ने प्रिडिक्ट किया है, ये पब्लिश हो चुका है अखबारों में, कि 2,30,00,000 लोगों की मौत होने वाली है हार्ट डिजीज से। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है, और हमें कितनी बड़ी जरूरत है अपने दिल के सेहत का ख्याल रखने की। तो क्या हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें, हर देशवासी के दिल की सेहत का ख्याल रखें? और दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हम सब जानते हैं। जब हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हमारे दिल को और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और भी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी सेहत खराब हो जाती है। सबको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे दिल का दुश्मन है। और हम लोग, आज मैं अब आप लोगों के सामने एक पहला पॉइंट रखने जा रही हूं कि गामा ओरिजिनॉल एवरी इंडियन की जरूरत क्यों है, और उसमें आप ही मेरे सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्या हर हिंदुस्तानी की आर्टरीज साफ हैं? क्या आप में से, आप लोग मुझे बताइए, क्या आप में से कोई कह सकता है कि मेरी आर्टरीज तो बिल्कुल साफ हैं, मैं तो 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो चीनी नहीं खाता, मैं तो बाहर का खाना नहीं खाता, मैं तो मैदा नहीं खाता, मेरी आर्टरीज में आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा? कौन कह सकता है? क्या कोई आप में से ऐसा कह सकता है, क्लेम कर सकता है कि कैमरा डाल के देख लो, मेरी आर्टरीज साफ मिलेंगी? अगर किसी को ऐसा वहम है तो वो वहम दूर करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया और अखबार में पब्लिश हुआ, जहां पर उन्होंने हजारों लोगों का कोलेस्ट्रॉल चेक किया, और उन्होंने ये पब्लिश किया है कि उन हजारों लोगों में से 80% लोग ऐसे निकले हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल स्तर बिगड़ा हुआ है। 80% लोग, यानी अगर मोटा मोटा मान लिया जाए तो कम से कम 80% भारतीय हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। और हम ये भी नहीं जानते कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से शुरू हो जाता है। आप जानते हैं अमेरिका की सरकार 9 साल की उम्र में पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने के लिए रेकमेंड करती है, लेकिन हम लोग कब करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट? 40 के बाद, या जब डॉक्टर कह दे। कई लोग तो तब भी नहीं करवाते। तो एक जिम्मेदारी जो आप लोगों को लेनी है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। आप देखें उस नंबर को और उस पर काम करें, क्योंकि दिल की सेहत का दुश्मन है कोलेस्ट्रॉल। हर इंडियन इज एट अ रिस्क ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये खतरा हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के ऊपर है कि उसके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। उसके दिल की सेहत का दुश्मन उसके अंदर ही है। और अगर आपको अब भी यकीन नहीं होता, मैं आपको ये पब्लिश डेटा दिखाना चाहती हूं 2020 का।
करोड़ों लोग हमारे देश में स्टैटिन की कंजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। डॉक्टर्स उन्हें स्टैटिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और स्टैटिन की मार्केट 2020 में भारत में 3,466 करोड़ रही है। 3,466 करोड़ रुपीस स्टैटिन, सिर्फ एक दवाई की बिक्री। इसका मतलब करोड़ों लोग ऑलरेडी स्टैटिन ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए। और सब जानते हैं, डॉक्टर्स जानते हैं, दवा बनाने वाली कंपनी जानती है, स्टैटिन के मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट होंगे। दवा बेचने वाली कंपनी वार्निंग के साथ बेचती है कि साइड इफेक्ट होंगे, मसल डैमेज होगा, मेमोरी लॉस होगा, किडनी डैमेज होगा, लिवर डैमेज होगा, डायबिटीज तक होगा स्टैटिन से, सब जानते हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टैटिन के बराबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास ही है तो हमें हर किसी के दिल की सेहत के लिए उसे ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए। और ये एक बहुत सुंदर मैकेनिज्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ हवा में बातें हैं, हमारे पास स्टडीज हैं, हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, हमारे पास प्रूफ हैं जहां पर लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रोकता है। HMG CoA रिडक्टेस जो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके उसको निकालता है। पूरी स्टडीज हैं, पूरा डेटा है, एविडेंस है। इसीलिए तो अमेरिका की सरकार ने इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट घोषित किया है। अगर आप अमेरिका का ड्रग्स डेटाबेस देखें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि मेश ड्रग्स डेटाबेस आप जाकर देखें, आप देखेंगे कि गामा ओरिजिनोल को रजिस्टर किया है, अप्रूव किया है एज ए हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, यानी एक कुदरती दवा जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करेगी। जापान की सरकार ने केक ड्रग्स डेटाबेस में आपको मिलेगा कि गामा ओरिजिनोल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट की मान्यता मिली है। हमारे देश की सरकार जो कभी भी नेचुरल चीज पे कोई क्लेम करने को मना करती है, कभी भी कहा जाता है कि आपने कोई क्लेम नहीं करना अपने प्रोडक्ट पर, लेकिन गामा ओरिजिनोल पर भारत सरकार तक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि गामा ओरिजिनोल पर क्लेम किया जा सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। इतनी बड़ी चीज है हमारे पास, इतनी बड़ी सूचना है हमारे पास। हमारे देश के एक पद्मश्री डॉक्टर, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, भारत सरकार उन्हें पद्मश्री दे चुकी है, इंडिया के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो अखबारों में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अपनी दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा प्रूफ हमें क्या चाहिए कि गामा ओरिजिनोल हमारे दिल की सेहत का ख्याल रखता है। एम्स की डाइटिशियन अपनी डाइट में गामा ओरिजिनोल शामिल करने की बात करती हैं। तो यहां पर मेरा पहला पॉइंट जो मैंने आप सबके सामने प्रूव किया फैक्ट्स के साथ, वो ये है कि गामा ओरिजिनोल हर इंडियन को हेल्दी हार्ट के लिए चाहिए। तो अब आप मेरे साथ एक एक्शन करेंगे, इस पहले पॉइंट को हम क्लोज करेंगे इस एक्शन के साथ। इस तरह हम हार्ट बनाएंगे अपने हाथों से और कहेंगे कि मेरी दिल की सेहत के लिए, मेरे दिल की सेहत के लिए मुझे गामा ओरिजिनोल चाहिए। जहां पर आप हैं आप वहीं पर बोलिए। पूरा हिंदुस्तान आज, पूरा हमारा देश आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि हमें अपने दिल की सेहत के लिए गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल करना है। एवरी इंडियन को अपनी दिल की सेहत के लिए गामा ओरिजिनोल का इस्तेमाल करना